कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में। और ये भागवत संघ में आज हम लोग पहले स्कंद के अंतर्गत चौथे अध्याय का आरंभ करेंगे। चौथे अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने दिया है नारद मुनि का प्राकट्य, जिसमें नारद मुनि जी अपने प्राकट्य के विषय में वेद व्यास जी को अपनी कथा सुनाने वाले हैं। और उस कथा के माध्यम से हमें बहुत सारे ऐसे चीजों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मिलेगा, जिसको हम लोग तो जानते हैं, समझते हैं, लेकिन उसको ठीक से अनुभव कभी नहीं किया है। तो उस चीज को इस अध्याय में हम लोग भली भांति समझ सकते हैं कि क्या है जो संघ है, साधु का संघ कितना महत्वपूर्ण है। एक साधारण से जीवात्मा को, एक साधारण से दासी पुत्र को कैसे भगवान का पार्षद बना सकता है, नारद जी के रूप में प्रकट कर सकता है क्षण मात्र साधु का संग। ये हम लोग यहाँ पर सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। स्कंद 1 अध्याय 4 नारद मुनि का प्राकट्य। श्री व्यास वाचक। अब तक कौन कह रहा था? सूत गोस्वामी कह रहे थे और सौनक आदि ऋषि सुन रहे थे। और हमने जब इस अध्याय की पूर्ति की, तीसरे अध्याय की, तो वहां पर कहते हैं कि मैंने क्या किया है, सोहम व श्रावस्यामि, मैंने वहां पर बैठ के श्रवण किया है। किसने? सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी ने जो कुछ भी वहां श्रवण किया है उसी को हमको यहाँ सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वहां पर जो उन्होंने श्रवण किया है, जो उसको सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने ही कहा होगा कि व्यास वाचन। अब यहाँ पर कौन वचन कह रहा है? अपने वेद व्यास जी अपने वचन को कह रहे हैं कि वेद व्यास वाचन। ठीक है, तो यहाँ आते हैं व्यास वाचन। हम सबको पता है कि व्यास मुनि कौन है। तीसरे अध्याय में पढ़ा और समझा कि वेद व्यास जी ने क्या किया है, चारों वेदों को विस्तार से लिखा है। 18 पुराण जितने भी उपनिषद आदि हैं, महाभारत इतिहास, सबको वेद व्यास जी ने लिखा है। व्यास का अर्थ ही होता है विस्तार करना। तो एक वेद जब उपस्थित थे हम सबके मध्य, तो उसी एक वेद को उन्होंने 4 भाग किया और फिर इतने सारे पुराण उपनिषद आदि लिख करके हमको भगवत सिद्धांतों के ऊपर ज्ञान दिया। वो है वेद व्यास जी, जिन्होंने इस भागवत ग्रंथ की रचना की। वो रचना कैसे की है, अब उसके विषय में यहाँ पर कह रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है व्यास वाचक।
इति ब्रुवाणां संस्तूयः मुनीनां वृद्ध कुलपति सूतः बृहश्च शौनको अब्रवीत्। कह रहे हैं इति ब्रुवाणां संस्तूयः कि श्रील वेद व्यास जी ने कहा कि श्रील सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध अग्रणी शौनक मुनि ने श्रील सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए बधाई दी। वेद व्यास जी बता रहे हैं कि जब ये सब घटनाएं घटी, क्योंकि लिखने वाला कौन है? लिखने वाला स्वयं वेद व्यास जी हैं। इसलिए वेद व्यास जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस प्रकार बोलते हुए 1000 वर्ष के लिए जहाँ पर यज्ञ होना है, 1000 साल के लिए सब बैठे हैं शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी, तब वहां पर श्रवण करके वेद व्यास मुनि कहते हैं कि अब यहाँ पर हमें श्रवण करना चाहिए कि अब क्या कह रहे हैं। तो बहुत प्रसन्न होते हैं और शौनक आदि मुनि ने सूत गोस्वामी को संबोधित किया है। कभी कभी हम लोगों को लगता है ना, कई लोग ये प्रश्न पूछ देते हैं कि वेद व्यास जी ने तो चौथे अध्याय के बाद उनकी कहानी शुरू होती है कि नारद जी वहां मिलते हैं, फिर भागवत पुराण की रचना होती है, फिर महाभारत के प्रसंग आते हैं, फिर सुखदेव गोस्वामी आते हैं और फिर वो राजा परीक्षित को कथा सुनाना शुरू करते हैं। तो क्या पहले स्कंद की कथा राजा परीक्षित को नहीं सुनाई होगी? क्या उन्होंने अपने जन्म की कथा नहीं सुनी होगी भागवत के अंतर्गत? क्या सुखदेव गोस्वामी को सुनाई जाने वाली कथा 18,000 श्लोकों से कम में थी? क्योंकि दूसरे स्कंद से सुखदेव गोस्वामी बोलना आरंभ करते हैं और पहले स्कंद में ही सूत गोस्वामी का आगमन होता है। तो ऐसा नहीं है। वो क्यों नहीं है? तो इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं, क्योंकि जो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को भी वहां कथा सुना रहे हैं, तो वही कथा को वेद व्यास जी ने अपने तुलिका से ग्रंथ में अंकित किया है। जब हम कोई किताब पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो हमें ये ध्यान होता है कि कभी कभी क्या होता है, किसी पूरे की पूरी कहानी को या तो कहानी का कोई पात्र ही हमें कहानी सुना रहा होता है, लेखक हमें कहानी सुना रहा होता है। तो यहाँ वेद व्यास जी क्या कर रहे हैं, कभी जो वक्ता है उसके मुख से भी कभी भागवत को वर्णन कराते हैं, कभी स्वामी से आगे वर्णन कराते हैं और बीच बीच में स्वयं आकर के उसको बताते हैं कि हाँ, लोगों को कंफ्यूजन, ये कथा किसी और ने लिखी है या फिर सुखदेव गोस्वामी ने जो कथा सुनाई है वो कथा दूसरे स्कंद से आरंभ होती है। इस संशय को दूर करने के लिए यहाँ पर लिखा जा रहा है व्यास वाचन। तब यहाँ पर वेद व्यास जी लिख रहे हैं कि सूत गोस्वामी कथा सुना रहे हैं और वैसे ऐसा सुनाना आरंभ करते हैं। इसलिए कभी भी हमें संशय नहीं करना चाहिए कि अरे दूसरे स्कंद से जब कथा आरंभ की गई सुखदेव गोस्वामी तो वहां से बोल रहे हैं, फिर पहला स्कंद को इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, पहला स्कंद हम लोग क्यों अध्ययन कर रहे हैं, जबकि भागवत तो राजा परीक्षित को सुनाई गई। नहीं, सूत गोस्वामी ने भी तो सुनाई शौनक आदि ऋषि को। तो उस आधार पर हम लोग सारे पुराणों को समझते हैं, क्योंकि जितने भी पुराण हैं, कोई भी पुराण उठा लेंगे, वो सब पुराणों के वक्ता एकमात्र सूत गोस्वामी ही होंगे। और कौन से सूत होंगे, हमने शुरुआती के समय में बताया कि एक उग्र श्रवा सूत है और एक रोमहर्षण सूत है। तो रोमहर्षण सूत को तो जब बलराम जी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले और उन्होंने व्यास आसन से उठ करके बलराम जी को प्रणाम नहीं किया था, जिसके कारण बलराम जी ने उनको मार दिया था। जब सब लोग चिल्लाने लगे कि अब हमें कथा कौन सुनाएगा, तब उन्हीं रोमहर्षण सूत के पुत्र उग्र श्रवा सूत को बलराम जी ने समस्त ज्ञान को दे करके उन्हें व्यास आसन पर बिठाया था। तो बलराम जी की कृपा को प्राप्त करके जो उग्र श्रवा सूत है, जिन्होंने अपने पिता से सुना भी है और बलराम जी की कृपा को प्राप्त करके जो कथा को सुना रहे हैं, तो सारे पुराणों को लगभग सुना चुके थे रोमहर्षण सूत, लेकिन अब जो हम लोग कथा सुन रहे हैं वो उग्र श्रवा। जब हम लोग उग्र सूत के माध्यम से सुन रहे हैं तो वही इस भागवत को आते हैं। तो अब यहाँ पर जो शब्द कहते हैं निम्नलिखित वाक्य कहें, तो आगे शौनक आदि जी का वाक्य है, उसके पहले हम लोग प्रभुपाद के तात्पर्य को समझते हैं कि प्रभुपाद क्या समझाते हैं। विद्वानों की सभा में जब कोई भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है, तो बधाई देने वालों में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए।
जो बधाई उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। कभी-कभी क्या होता है ना कि बहुत से छोटे-छोटे लोग भी आजकल जो हम लोग देखते हैं, किसी को इनाम दिया जाता है, किसी को पद्म भूषण, किसी को और तरह-तरह के जो अवार्ड्स फंक्शन होते हैं, उसमें कोई सामान्य व्यक्ति भी आकर के उसको दे देता है और हमें लगता है कि अरे हमें ये इनाम प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर जैसे जिससे बधाई ली जाती है, जो आपको पुरस्कृत करता है, उसकी योग्यता के विषय में यहाँ पर बात की जा रही है। उस सभा में अग्रणी सभापति तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उस सभा में क्या होना चाहिए? सबसे ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए और सभापति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। सौनक मुनि में ये समस्त योग्यताएं थी। अतः श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त की, जिस रूप में उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया। सूत गोस्वामी ने केवल सुना ही नहीं था, बल्कि उसको आत्मसात भी किया था। तो सौनक मुनि उन्हें बधाई देने हेतु खड़े हुए। तो जब उन्होंने ऐसा वाक्य कहा कि जैसा हमने सुना है वैसा ही हम सुनाने जाएंगे, तो वेद व्यास जी बता रहे हैं कि वहां बैठे हुए 88,000 जो ऋषि मुनि थे, उनमें से सबसे अग्रणी, बुद्धिमान और ज्येष्ठ जो सौनक ऋषि थे, वो खड़े होकर के सूत गोस्वामी को बधाई देते हैं। आत्म अनुभूति का अर्थ नहीं होता कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। मैंने तो बहुत पढ़ लिया है, बहुत आत्मसात कर लिया है, अरे ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं। जब तक आपने आचार्यों के अनुसरण में, आचार्यों के टीकाओं को, आचार्यों के जो शिक्षाएं हैं, उनके आधार पर अगर आपने अनुभूति प्राप्त की है, तो ही आप सही मायने में अनुभूति प्राप्त संत हो सकते हैं, महात्मा हो सकते हैं, भक्त हो सकते हैं। अगर आपको कुछ प्राप्त हो भी जाए कि हाँ हमने प्राप्त कर लिया है भजन के माध्यम से बहुत सारे चीजों को, तो समझना चाहिए संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि आप अपने आचार्यों के जो सिद्धांत हैं उसका खंडन कर रहे हैं। आज के समय में यही देखने को मिलता है कि जो बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा नाम करने लग जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा वो फेमस हो जाते हैं, तो अपने ही किसी सिद्धांत को प्रस्तुत करने लग जाते हैं कि हमारा मानना ऐसा है। अरे आपके मानने से क्या होता है? क्या शास्त्र में वो लिखा है? क्या शास्त्र में उसका वर्णन है? अगर शास्त्र में उसका वर्णन नहीं है, तो आपकी अनुभूति और आपका मानना वो 2 कौड़ी के भी बराबर नहीं है। स्पष्ट रूप से जानना चाहिए कि अपने पूर्ववर्ती आचार्यों का जो उल्लंघन ना हो जाए। कोई कहे कि नहीं हम ऐसा करना चाहते हैं, हम ऐसा करना चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। जैसे कि कई लोग महाराज जी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि दंडवती परिक्रमा हम करना चाहते हैं वृंदावन। तो महाराज जी बोलते हैं हाँ ठीक है, क्या समस्या है? तो बताते हैं कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे किस आचार्य ने ऐसी दंडवती परिक्रमा लगाई है या किसने कहा है लगाने की। तो महाराज कहते हैं कि मना भी तो नहीं किया है। अगर कोई दंडवती परिक्रमा लगाना चाहता है, तो हमारे भक्त लोग क्या कह देते हैं, अरे हमारे आचार्यों ने तो नहीं लगाया दंडवती परिक्रमा, चाहे वृंदावन का हो चाहे गोवर्धन का हो, फिर तुम क्यों लगाना चाहते? लेकिन वो इस बात का जवाब नहीं दे पाते क्या इसको लगाने से मना भी किया गया है? तो हमारे दंडवती परिक्रमा लगाने के लिए मना नहीं किया है, लेकिन स्वयं कभी लगाया नहीं है। इसलिए कोई अगर लगाना चाहे तो हम उसको रोक नहीं सकते कि आप दंडवती परिक्रमा नहीं लगा सकते। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं, वो बोलते हैं कि अरे आचार्यों ने तो कहीं लिखा ही नहीं है कि लगाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी तो नहीं लिखा है कि नहीं लगाना चाहिए। इसलिए अगर किसी की इच्छा है कि हम दंडवती लगाएँ वृंदावन की या गोवर्धन की, तो लगा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उसे रोकना भी नहीं चाहिए। लेकिन लोग क्या करते हैं अपने विद्वत करने हेतु कुछ अन्य अन्य बातों को कहने लग जाते हैं। आचार्य पर पूरा विश्वास होना चाहिए तथा साथ ही साथ विषय को इतनी अच्छी प्रकार आत्मसात करना चाहिए कि वह किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। पहला तो आचार्य के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और दूसरा उस विषय का बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए और आत्मसात कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर किसी विशिष्ट अवसर पर उसे व्याख्यान देने का अगर अवसर प्राप्त हो, तो उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। ऐसा नहीं कि
वह विषय वस्तु को प्रस्तुत ही न कर सके। विषय के मूल उद्देश्य को यथारूप बनाए रखना चाहिए। जो विषय का जो मूल उद्देश्य होता है उसको यथारूप बनाए रखना चाहिए। जैसे श्रीमद् भागवत है, इस श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य क्या है? इतने दिनों से हम लोग कथा सुन रहे हैं, 2 महीने से ऊपर हो गए, सबको तो पता चल ही गया होगा कि भागवत का मूल उद्देश्य क्या है। कौन बता सकता है कि भागवत का मूल उद्देश्य क्या है? कोई प्रभु जी, माता जी बताइए, भागवत का मूल उद्देश्य क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भागवत का मूल उद्देश्य जो समझ आया ना, वो है कि हमारा कृष्णा से संबंध हमने जो स्थापित करना है, उनकी कथाओं और लीलाओं को सुनना है। उसके माध्यम से ही हम हमारे अंदर उनके लिए प्रेम पैदा होगा। और भागवत का जो मेन उद्देश्य है प्रभु जी, वो है मतलब जीव का कल्याण। कि भागवत सुनने मात्र से ही जो है जीव जो है इस भगवत धाम से उस धाम जा सकता है। जैसे परीक्षित महाराज जी 7 दिन तक उन्होंने बिना खाए पिए भागवत को सुना प्रभु जी। तो ये सब जो कथाएं और हाँ, परीक्षित महाराज जी ने भी जो कुछ कहा गया है वो हम बस जीवों के लिए कहा गया है कि हम किस माध्यम से कैसे-कैसे कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। कैसे भगवत संग कैसे भक्तों के संग के द्वारा, वैष्णव के संग के द्वारा, प्रामाणिक गुरु के माध्यम से हम ईश्वर तक जा सकते हैं। माता जी ने हरे कृष्ण संपूर्ण प्रभु। रूप से उत्तर दे दिया। हाँ, कहिए। हाँ जी प्रभु जी, बस यही समझ आता है प्रभु जी, आप संपूर्ण रूप से माता जी ने उत्तर दिया कि जो भागवत का मूल उद्देश्य है वो है जीवों को भगवान के सन्निकट ले जाना और भगवान की प्राप्ति कराना। जो जीव जो भौतिक संसार में, भौतिक प्रपंच में लगे हुए हैं, उस प्रपंचता से उसको उठा करके भगवान के चरणों की ओर उसको लगाना, यह भागवत का मूल उद्देश्य है। केवल भागवत किसी को प्रपंच से छुड़ाती ही नहीं है, बल्कि स्वयं उसके साथ चल करके भगवान तक पहुंचाती भी है। क्योंकि भागवत भगवान से अभिन्न होने के कारण भागवत भी हम लोगों के लिए एक साध्य वस्तु है। ऐसा नहीं कि भागवत सिर्फ साधन है कि भागवत के माध्यम से हम भगवान को प्राप्ति कर सकते हैं, बल्कि भागवत स्वयं साध्य वस्तु भी है कि अगर किसी को भागवत सुनने के लिए मिल रहा है तो समझना चाहिए कि उसके जीवन में पर्याप्त मात्रा में भगवान की कृपा उपलब्ध है, गुरु की कृपा उपलब्ध है, जिसके कारण वो भागवत श्रवण कर पा रहा है और समझ पा रहा है। इसलिए भागवत को हम केवल साध्य साधन न मान करके भागवत को साध्य भी मानना चाहिए, क्योंकि भागवत एक साध्य भी और साधन भी है। क्योंकि भागवत की कथा को जब हम श्रवण करते हैं तो भागवत के माध्यम से हम भगवान को ही प्राप्त करते हैं, भगवान के माध्यम से ही हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए हम भागवत को कभी भी साधन नहीं मानते, भागवत को हम लोग साध्य मानते हैं। क्योंकि जब हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो भी तो कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण करेंगे। नित्य वृंदावन में देखिए, जब भगवान गौचारण के लिए निकलते हैं तो गोपियां एक दूसरे से बात करती हैं कि भगवान को देखा आज कहाँ पर गौचारण कर रहे थे, किस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे, किस कुंड में आज उन्होंने पानी पिया। ये सब जो भगवान की जो क्रियाएं हैं, लीलाएं हैं, वो सब गोपियां ग्वाल बाल जो वन नहीं जाते थे वो पूछा करते थे। लोग एक दूसरे के माध्यम से यही कृष्ण कथा को ही सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। इसलिए जो कृष्ण की कथा है वो साधन भी है एक बद्ध जीवात्मा के लिए, और एक मुक्त जीवात्मा के लिए वो साध्य वस्तु भी है कि वही कार्य करना है। हमें वही कथा को सुनना भी है, लीला भी सुनना है, सुनाना भी है और भगवान की सेवा में लगना भी है। तो ये भागवत का मूल उद्देश्य है, उसको कभी भी यथारूप बनाए रखना चाहिए। खींचतान करके उसका बोध अर्थ नहीं करना चाहिए। कई लोग होते हैं ना जो भागवत के श्लोकों के कई अर्थ निकालते हैं, कई अर्थ तो हमारे आचार्यों ने अंकित भी नहीं किए होते हैं, लिखे भी नहीं होते, लेकिन मनमाना तरीके से अपना एक नया अर्थ वो प्रस्तुत करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि दुर्बोध अर्थ नहीं निकालना चाहिए, अपितु श्रोताओं को समझाने हेतु उसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए। लेकिन समझाने के लिए उसको रोचक ढंग से अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम रोचक बनाने के लिए उस अर्थ को कोई और अर्थ में लेकर के जाएं, ऐसा कोई आवश्यकता नहीं है। बल्कि उस कथा को हमें इतने रोचक तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए कि सुनने वाला उसे तुरंत
पकड़ ले, तुरंत उसे अपने अंदर ग्रहण कर ले, उसे आत्मसात करना चाहिए। सभा के अगुआ सौनक मुनि ने वक्ता श्रील सुत गोस्वामी के महत्व को तथा यथाधीतम तथा यथामति सुनकर अनुमान लगा लिया था। सुत गोस्वामी के महत्व को सौनक आदि ऋषि ने अपनी बुद्धि के द्वारा ये अनुमान लगा लिया था कि कितने बुद्धिमान है, हमें क्या श्रवण कराने वाले हैं। अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। वे परम प्रसन्न होकर के उन्हें बधाई दे रहे थे, क्योंकि इसके पहले तो उन्होंने 17 पुराणों को सुना दिए थे, लेकिन 17 पुराण सौनक आदि ऋषि सुनने के बाद भी कभी खड़े होकर के अभिवादन नहीं किया। जब 18वां पुराण आरंभ होता है भागवत पुराण के रूप में, जो समस्त वैदिक शास्त्र इतिहासों का सार है, जिसमें कृष्ण के गुह्य लीलाओं का वर्णन है, जब इसका वर्णन आरंभ करते हैं तो ही सौनक आदि ऋषि उठ करके सुंदर अभिवादन देते हैं सूत गोस्वामी को कि अब हम जो श्रवण करने जा रहे हैं वो सबसे दिव्यतम और अद्भुत है। ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं सुनना चाहिए जो मूल आचार्य का प्रतिनिधित्व भागवतम को दूसरी बार सुनाया जा रहा है। श्रीमद् भागवतम के प्रवचन का यही मापदंड होना चाहिए, जिससे इसका वास्तविक उद्देश्य सिद्ध हो सके और भगवान श्री कृष्ण का बिना किसी कठिनाई से दर्शन किया जा सके। अगर हम ऐसे भागवतम को श्रवण करते हैं, सुनते हैं प्रामाणिकता के माध्यम से, तो हम निश्चित रूप से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के प्रवचन अनुचित प्रयोजनों के लिए नहीं होंगे। अनुचित प्रयोजन मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे बाहर निकलने के लिए सिर्फ भागवत नहीं है, या फिर धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भी भागवत नहीं है। ये पंचम पुरुषार्थ को हमारे सामने ला करके खड़ा कर देता है। साक्षात भगवत प्रेम को हमारे बीच प्रकट कर सकता है ये भागवत। लेकिन लोग अपने कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, हमें पुत्र चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, या फिर हमें ऐश्वर्य चाहिए, इन सब कामनाओं के लिए कभी भी भागवत का प्रयोजन नहीं होना चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि लोग अपने अपने कामनाओं को पूरी करने के लिए ही भागवत की कथा का आयोजन करते हैं या भागवत पारायण करते हैं। जबकि भागवत क्या करेगा, हम इसका जो श्रवण करते हैं, श्रवण मात्र से ही हमारे हृदय के अंदर जो सुप्त अवस्था में भगवत प्रेम है उसको जागृत करता है, उसको जगाने का काम करता है, न कि हमारे अलग अलग कामनाओं को पूरी करके हमको इस संसार में बनाए रखे। ये भागवत का वो कार्य नहीं है। भागवत तो भगवत प्राप्ति कराने का एकमात्र साधन है कलयुग में। इसलिए प्रभुपाद ने स्पष्ट लिख दिया, किसी अनुचित प्रयोजनों के लिए नहीं होंगे, किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। कब? जब हम आचार्यों के मार्गदर्शन में इसका श्रवण करते हैं और इसका पठन करते हैं तब। नहीं तो हम आचार्यों को छोड़ देंगे तो मनमाने ढंग से आज तो हजारों लाखों कथाएं एक साथ चलती हैं। आप देखते होंगे हर जगह कहीं ना कहीं भागवत की कथाएं चल ही रही हैं, लेकिन सब कथाओं का उद्देश्य कुछ और ही है। कहीं मनोरंजन हो रहा है, कहीं पुत्र प्राप्ति के लिए है, कहीं ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए है, कहीं और किसी कामना के लिए है। तो सब इसी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए भागवत के आयोजन हो रहे हैं। कहीं पर भी भागवत का आयोजन, जो भागवत का मूल उद्देश्य है कि भगवान कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम स्थापित हो जाए, इस उद्देश्य से भागवत कहीं सुनने को नहीं मिलता है। श्रीमद् भागवतम का ऐसा वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ ही श्रम मात्र है। अगर कोई ऐसा करता है तो भागवत के वक्ता का भी केवल मेहनत बेकार के रूप में श्रम जाता है और सुनने वालों का समय भी बेकार चला जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है कि कैसा वक्ता होना चाहिए और कैसा श्रोता होना चाहिए। जो वक्ता है वो भागवत के मूल उद्देश्य को ही आपको समझाए, न कि आप अपनी कामनाओं को लेकर के बैठे। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही प्रभुपाद जी ने कि जिस प्रकार के वक्ता हैं उसी प्रकार के श्रेष्ठ श्रोता भी हैं। सूत गोस्वामी चाहते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर कृष्ण प्रेम स्थापित हो जाए, और जो सौनक आदि ऋषि 88,000 जो मुनि बैठे हैं वो सब भी चाहते हैं कि कृष्ण के चरणों में हमारी गति हो जाए। दोनों कृष्ण के प्रति प्रेम चाहते हैं, वक्ता भी और श्रोता भी। अगर वक्ता कृष्ण प्रेम स्थापित करना चाहे
और श्रोताजन क्या चाहें कि हम संसार की कामनाओं को पूर्ति कर लें, तो कभी भी आनंद नहीं आएगा, आपको वहां मजा भी नहीं आएगा। अरे ये तो हमेशा कृष्ण की ही बात करते, कभी संसार की तो बात ही नहीं करते, जिससे हमारे आवश्यकताएं पूर्ण हो जाए, तो उसको मजा नहीं आएगा। या फिर वक्ता जो है वो सांसारिक कामनाओं को पूरी करना चाहता है भागवत के माध्यम से, और वक्ता चाहता है कि हम कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत कर लें, तो भी आप नहीं आएगा। इसलिए दोनों को एक ही स्तर पर होना चाहिए, दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हाँ हम कृष्ण के प्रति प्रेम चाहते हैं, तब जाकर वक्ता और श्रोता जो है वो भागवत को उसके रस के साथ आस्वादन कर सकते हैं। तो अब जो निम्नलिखित वाक्य जो कहने वाले थे सौनक आदि ऋषि, तो सौनक उवाच, श्लोक संख्या 2, इसमें सौनक उवाच कह रहे हैं, सूत सूत महाभाग वदनो न वदतांबरः कथा भागवती पुण्या यथा भगवाच्छुकः। कह रहे हैं सूत सूत महाभाग, सूत और सूत दो बार कहते हैं, हे सूत गोस्वामी महाभाग परम भाग्यशाली है, वदनो न वदतांबरः, कृपया हमसे कहें, क्या कहें, जो बोलने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। सूत गोस्वामी किसी भी कथा पौराणिक कथा को सुनाने वालों में सबसे श्रेष्ठ वक्ता है सूत गोस्वामी, इसलिए कह रहे हैं वहां पर वदह न वदताम बरह, आप सबसे श्रेष्ठ बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? कथा भागवती पुण्या, जो श्रीमद् भागवतम है जो परम पवित्र करने वाली है, यथा जो भगवान की शक्तिशाली, जो भगवाक्षुख, जो सुखदेव गोस्वामी से आपने सुना है उसको आप भली भांति हमें श्रवण कराई। अनुवाद में प्रभुपाद कहते हैं कि सौनक मुनि ने कहा कि हे सुत गोस्वामी, जो बोल सकते हैं तथा सुना सकते हैं उन सब में सर्वाधिक भाग्यशाली तथा सम्माननीय है, कृपा करके श्रीमद् भागवतम का पुण्य संदेश कहें, जिसे महान तथा शक्ति संपन्न ऋषि श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं, सुनने वालों में भी आप श्रेष्ठ हैं और सुनाने वालों में भी आप परम श्रेष्ठ हैं, इसलिए कृपा करके जो श्रीमद् भागवतम का संदेश है जो आपने सुखदेव गोस्वामी से सुना था वो हम लोगों को श्रवण कराई, ऐसा सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं। तात्पर्य, सौनक मुनि गोस्वामी हर्षातिरेक के कारण श्रील सुत गोस्वामी को दो बार सूत सूत कह रहे हैं। इतने हर्षित हो गए सौनक आदि ऋषि कि वो दो बार कह रहे हैं, एक ही व्यक्ति को दो बार एक ही नाम से संबोधन करे, सूत सूत महाभागा। और फिर कहते हैं क्योंकि वे स्वयं तथा सभा के सारे लोग सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहे गए श्रीमद् भागवतम के पाठ सुनने हेतु उत्सुक थे। वो सबकी उत्सुकता दिख रही थी कि अब हमें भागवत को श्रवण करने के लिए मिलेगा जो सुखदेव गोस्वामी ने सुनाया था। वे किसी ऐसे पाखंडी व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से व्याख्या करे। वो किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं सुनना चाहते थे जो अपने निजी स्वार्थ के लिए मनमाने ढंग से व्याख्या करे। आज की कथाओं में क्या होता है, लोग मनमाने ढंग से ही व्याख्या करते हैं किसी भी चीज को। ज्यादा से ज्यादा आपको सांसारिक वस्तु के बारे में ही बताएंगे कि ऐसा कर लो तो आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, ऐसा कर लो तो आपको धन प्राप्त हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये बीमारियां चली जाएंगी। अब यहाँ पर बीमारी ठीक करने के लिए कहाँ कौन सी बात कही गई भागवत में? केवल कृष्ण ही कृष्ण लिखे गए, कृष्ण ही कृष्ण अंकित हैं। अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कोई अच्युत गोविंद गोपाल अगर इस नाम का भी उच्चारण करता है तो जितने भी उसके व्याधियां हैं वो सब अपने आप दूर हो जाती है। भगवत नाम लेने वाले व्यक्ति को बीमारी कभी भी परेशान नहीं कर सकता। आयुर्वेद कहता है कि अगर कोई भगवान का नाम लेता है या भगवान का नाम लेकर के किसी औषधि को ग्रहण करता है तो बहुत श्रेष्ठ है, वो अति उत्तम लाभ करता है। आयुर्वेद में भी यही कहा जा रहा है कि भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ औषधि है। और भागवत के 10वें स्कंद में भी कहा गया है शुरुआत में ही कि कृष्ण का कथा जो है वो औषधि के समान काम करता है। कृष्ण का नाम जो है औषधि के समान कार्य करता है। जो हमारे जीवन का जो भव रोग है उस भव रोग को मिटाने में समर्थ है ये भागवत, इतना समर्थशाली है। किसी शारीरिक रोग की हम बात नहीं कर रहे, उस भव रोग की बात कर रहे हैं
रोग हर किसी को लगा हुआ है, जो कितना भी स्वस्थ आपको दिखाई देता हो, लेकिन उसको एक रोग तो लगा ही है कि वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में बार बार आ रहा है। उसको छुड़ाने के लिए सबसे श्रेष्ठ औषधि के रूप में श्रीमद् भागवत ही उपलब्ध है। ऐसे श्रीमद् भागवतम के तथाकथित कथावाचक या पेशेवर वाचक होते हैं, या तथाकथित विद्वान निर्विशेषवादी होते हैं। वो क्या होते हैं? पेशेवर वाचक होते हैं। वो कुछ भी बात को कहेंगे, अगर वहां पर बैठ करके भागवत के आश्रय में, तो आपको सुनने में अनेक अत्यंत मनोहारी लगेगा। अरे वाह, क्या सुंदर सुंदर बातों को बोल रहे, कितनी सुंदर मधुर वाणी है, क्या संगीत गाते हैं, ऐसा आपको मन मोह लेगा। लेकिन वास्तव में वो क्या करेंगे? वो पेशेवर होने के कारण वास्तविक जो तत्व है भागवत का, वो आपको कभी भी प्राप्त नहीं होने देंगे। या फिर कई बार निर्विशेषवादी होते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं, वो लोग भी भागवत के वक्ता बन जाते हैं और भागवत को कहना शुरू कर देते हैं। जो परम पुरुष की व्यक्तिगत दिव्य लीलाओं में प्रवेश नहीं पा सकते, जो भगवान श्री कृष्ण की जो दिव्य लीला है उसमें कभी भी प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकते, वो बाहर से उन कथाओं को सुनाएंगे। जैसे कथा को हम लोग श्रवण करते हैं ना, 7 दिन में जो कथा सुनते हैं, वो क्या होता है? वो ऊपर से ही सिर्फ कथा सुनाई जाती है, भीतर के तत्व तो छूट जाते हैं। इसलिए जब भी हम कथा सुने तो प्रयास करें कि हम किसी एक विषय के ऊपर गंभीरता से श्रवण करें। ऐसा नहीं कि पूरा भागवत सुनेंगे तो ही भागवत पूर्ण होगी। भागवत का कोई एक चरित्र भी अगर आप पूर्ण रूप से सुन और समझ लेते हैं, तो समझा जाएगा कि आपने भागवत को पूर्ण श्रवण किया है। और आप पूरा भी अगर श्रवण कर लेते हैं, तो भागवत क्या है, पूर्ण होकर के भी कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हमें लगता है कि हमने पूर्ण कर लिया, वेद व्यास जी को लगता है कि हमने सभी लीलाओं को संकलित कर दिया, सभी अवतारों। लेकिन जब हमने 24 अवतारों को पढ़ा, तो हम लोगों ने वहां देखा कि स्पष्ट रूप से सूत गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे लाखों और करोड़ों अवतार हैं और होते ही रहते हैं। यहाँ तक कि ये भी प्रमाण हम लोगों को देखने के लिए मिला कि अभी भी कोई ना कोई शाक्त्यावेश अवतार के रूप में, या प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, कोई ना कोई भगवान का यहाँ पर स्वरूप धरती पर विराजमान रहता ही रहता है। तो ऐसा हमेशा चलते ही रहता है, कहीं ना कहीं भगवान आते ही रहते हैं, अवतार लेते ही रहते हैं। उसी सब की यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई निर्विशेषवादी उससे सब श्रवण करता है, तो इन दिव्य लीलाओं को कभी समझ नहीं पाएगा। किसी न किसी प्रकार श्रीमद् भागवतम के निर्विशेषवादी मत का समर्थन करने वाला कोई न कोई अर्थ निकालते हैं, और पेशेवर वाचक तो सीधे 10वें स्कंद में पहुंच जाते हैं। जो पेशेवर वाचक होते हैं, वो क्या करते हैं? सीधे 10वें स्कंद में पहुंच करके भगवान की लीलाओं के गुह्यतम अंश को अनुचित व्याख्या करने लगते हैं। ठीक है, आप वहां प्रवेश करते हैं, लेकिन भगवान के दिव्य लीलाओं की अनुचित व्याख्या करने लग जाते हैं। जैसे हम एक बार कथा सुन रहे थे, तो वहां पर रास का जब वर्णन आया, तो जो कथावाचक थे वर्णन करने लगे कि भगवान सूर्य के समान हैं, और ये जो बाकी जो गोपियां हैं नृत्य कर रही हैं, सब ग्रह के समान हैं, सब चारों ओर नाच रही हैं। रास का अर्थ है ये संसार जो चलता है, जो घूम रहा है, पृथ्वी चारों ओर सूर्य की परिक्रमा लगा रही है, ये भी एक रास है। पृथ्वी का परिक्रमा चांद लगा रहा है, ये भी एक रास है। ऐसा सब वर्णन करने लग गए वो। तो ये क्या है? अनुचित व्याख्या है। ये कभी भी व्याख्या पूर्ण नहीं हो सकती और उचित नहीं मानी जा सकती कि कोई किसी के चारों तरफ घूम रहा है तो रास हो गया, क्योंकि उनको रास अर्थ पता ही नहीं है कि रास होता क्या है। केवल नृत्य को अगर कोई रास समझ ले, जहाँ पर कुछ लड़के और लड़कियां मिल करके नाचती हैं, उसको रास कहा जाता है, तो बहुत बड़े मूर्ख माने जाएंगे। जहाँ सूर्य परिक्रमा, सूर्य जो है वो परिक्रमा लगा रहा है पूरी की पूरी धरती की, अगर हम लोग अपने वैदिक साहित्य के अनुसार माने। आज का विज्ञान कहता है कि धरती जो है वो सूर्य की परिक्रमा लगाती है, लेकिन वास्तविक में देखा जाए तो सूर्य चारों ओर घूमता है अपने वैदिक साहित्य के अनुसार। और यहाँ पर कह रहे हैं इन दोनों में से कोई भी वाचक श्रीमद् भागवतम सुनाने का अधिकारी नहीं होता। जो सीधे 10वें स्कंद में प्रवेश कर जाए, या फिर जो निर्विशेषवादी हो या पेशेवर वाचक हो, कभी भी अधिकारी नहीं होता। केवल ऐसा व्यक्ति जो श्रील सुखदेव गोस्वामी का अनुसरण करते हुए भागवतम प्रस्तुत करने को तैयार हो, केवल वे लोग ही सुखदेव गोस्वामी तथा प्रतिनिधि से सुनने को तैयार हो।
जो सुखदेव गोस्वामी का ही प्रतिनिधित्व करते हुए कथा सुनाने को तैयार हो, जो सुखदेव गोस्वामी ने कहा है उसके अनुसार कथा सुनाए, या अपने परंपरा के पूर्व आचार्यों ने जो उस श्लोक के ऊपर, भागवत के ऊपर जो अपने टिप्पणियां दी है, टीका को लिखा है, उसके आधार पर वो कथा को सुनाना चाहिए और वैसे लोगों से ही सुनने को तैयार होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम के दिव्य चर्चा के प्रमाणिक भागीदार है, जो सुखदेव गोस्वामी के प्रतिनिधित्व करते हैं वो ही प्रमाणिक भागीदार है। और कहते हैं आगे श्लोक संख्या 3, कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना कुतः शोचितः कृष्ण कृतवान सहिता मुनिः। पूछ रहे हैं कस्मिन् युगे प्रवृत्ते स्थाने वा केन हेतुना, कि सबसे पहले किस प्रकार, किस स्थान पर और किस कारण से भागवत की जो कथा है वो आरंभ हुई। क्या पूछ रहे हैं? कस्मिन् युगे, सबसे पहले क्या प्रश्न है? किस युग में? प्रवृत्ते मतलब प्रारंभ हुआ। उसके बाद इयम स्थाने वा केन हेतुना, किस स्थान पर हुआ और किस हेतु से ये कथा की गई। और फिर कह रहे हैं कुतः सोच संचोदितः, और किस प्रेरणा से ये सब किया गया। किस प्रेरणा से, किसके प्रेरणा से क्या किया गया? तो कृतवान सहिता मुनि, इस वेद व्यास जी ने इस भागवत को किस उद्देश्य से संकलित की और संकलित करने की प्रेरणा इन्होंने कहां से प्राप्त की, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कितने सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये हम लोगों को ध्यान रखना है। कितने सारे प्रश्न पूछा गया सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने 6 प्रश्न जो हम लोगों ने दूसरे अध्याय में श्रवण किया था, पहले अध्याय में, उसका उत्तर सूत गोस्वामी ने दूसरे और तीसरे अध्याय में पूर्ण रूप से दे दिया। अब आगे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसका प्रश्न क्या है कि कस्मिन् युगे, मतलब सर्वप्रथम किस युग में, किस स्थान में प्रारंभ हुई और किस कारण से प्रारंभ किया, और महामुनि कृष्ण द्वैपायन श्रील वेद व्यास जी ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहां से प्राप्त। अब इन सब को जब हम लोग श्रवण करेंगे तो सबसे पहले उन्होंने प्रेरणा कहां से प्राप्त की, ये सब शुरुआत कैसे हुआ, तो उसके विषय में वेद व्यास जी की कथा आएगी, जहां पर वो सरस्वती नदी के किनारे उदास बैठे हैं और नारद मुनि का वहां प्राकट्य होता है और नारद मुनि के और वेद व्यास जी आपस में संवाद करते हैं। तब हमें इसका पता चलता है कि वेद व्यास जी ने सब कुछ लिखने के बाद अंत में भागवत क्यों लिखना पड़ा, और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो भागवत सबसे पहले किसके द्वारा कहाँ सुनाई गई, इस सब कुछ का वर्णन यहाँ पर सूत गोस्वामी से पूछा जा रहा है, सौनक आदि ऋषि के द्वारा। ये सबसे पहले क्या पूछा गया? कस्मिन् युगे, कब हुआ? प्रवृत्ति स्थाने व केन हेतुना, किस स्थान में प्रारंभ हुई और किसके कारण प्रारंभ हुई, और वेद व्यास जी को इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई। ये 4 प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद समझा रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम श्रील वेद व्यास की विशिष्ट कृति है, सबसे श्रेष्ठ कृति है, क्योंकि सबसे अंतिम में लिखी गई। किसी भी लेखक का, किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति का जो अंतिम कृति होती है उसको सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, और जो सबसे शुरुआत की होती है उसको श्रेष्ठ नहीं माना जाता। इसलिए भागवतम को सबसे श्रेष्ठ माना जा रहा है, क्योंकि सबसे अंत में यहाँ पर जो कुछ भी बात लिखी जाएगी वही प्रामाणिकता से स्वीकार किया जाएगा। जैसे जैसे व्यक्ति का अनुभव बढ़ता जाता है उसको हम ज्यादा प्रामाणिकता से स्वीकार करते हैं। तो वेद व्यास जी जब अपनी अंतिम कृति के रूप में जब भागवत को लिखते हैं तो श्रीमद् भागवत ही सबसे मूल प्रमाणिक के रूप में हमें स्वीकार करनी चाहिए। जब श्रीमद् भागवत की रचना नहीं हुई थी तब हम लोगों ने सुना होगा प्रस्थानक त्रय के बारे में, जिसमें वेदांत सूत्र, वेद और गीता, इन तीनों के ही श्लोकों को ही प्रमाण का आधार माना जाता है कि अगर इनके अंदर लिखा है तो हम उसे प्रमाणिक मानते हैं। लेकिन जब श्रीमद् भागवतम की रचना हो गई वेद व्यास जी के द्वारा, तब प्रस्थानक चतुष्टय हो गया कि अगर उसका प्रमाण अगर गीता में नहीं है, वेद में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, तो भागवत में देखा जाता है कि भागवत में उसका प्रमाण है या नहीं है। अगर भागवत में उसका प्रमाण मिलता है तो हम उसे प्रमाणिक मानते हैं। और ये भी जानना चाहिए कि श्रीमद् भागवत जो है वो सभी वेद, पुराण, इतिहास का सार है। तो जो कुछ भी यहाँ अंकित होगा उन सब का आधार, उन सबको प्रमाणित करने के लिए, उस सबको प्रामाणिकता के साथ हमें प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग जो इतिहास है, पुराण है, वेद है, उपनिषद है, उन सब का समर्थन, वो सब जो है वो भागवत का ही समर्थन करते हैं।
उनके श्लोकों में, उसके मंत्रों में जो सिद्धांत अंकित हैं, वो सिद्धांत जो है भागवत में भी अंकित मिलते हैं। इसलिए कहा जाए कि अगर भागवत को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो भागवत स्वयं एक प्रमाण है, जिसका जिसका ये अगर कहा जाता है ना, जिसका समर्थन जो है वो वेद करता है, उपनिषद करता है, गीता करता है और इतिहास करता है। ये सब भागवत के पीछे खड़े हैं भागवत का समर्थन करने के लिए। इसलिए वेद व्यास जी, सुखदेव गोस्वामी वो बात बता रहे हैं कि भागवतम जो है वेद व्यास जी का विशिष्ट कृति है। अतएव विद्वान शौनक मुनि अनेक प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं। उन्हें ज्ञात था कि श्रील वेद व्यास अल्पज्ञ स्त्री, शुद्ध और द्विज परिवारों के पतित जनों को वेदों की शिक्षाएं समझाने हेतु महाभारत तक विभिन्न प्रकार के पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। महाभारत आदि को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने अल्पज्ञ, जो बहुत कम बुद्धि होता है, उनके लिए उन्होंने महाभारत की रचना कर दी। स्त्री, शुद्ध तथा द्विज परिवारों के लिए और पतित जनों के लिए वेद की ही शिक्षाओं को समझने के लिए क्या कर दिया, महाभारत को रच दिया। ऐसा नहीं है कि उनको अधिकार के रूप में प्राप्त नहीं था, बल्कि ये कहा जा रहा है कि उनको समझ में नहीं आता। अगर ये लोग अगर वेद को पढ़ते तो ठीक से समझ नहीं पाते कि वेद में क्या लिखा है, तो उसको ठीक से भली भांति समझाने के लिए वेद व्यास जी ने इतिहास के रूप में महाभारत की रचना की। श्रीमद् भागवतम उन सबसे दिव्य है, क्योंकि उसमें कुछ भी सांसारिक नहीं है। श्रीमद् भागवतम में कोई भी ऐसा वाक्य, कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं मिलता जो सांसारिक आपको लगे। कोई भी ऐसा प्रसंग नहीं है भागवत में। चाहे वो पुरंजन उपाख्यान भी आप क्यों नहीं सुना हो, उसमें को भी अगर कुछ लोग कहे कि सांसारी है, तो कभी भी वो सांसारिक नहीं है। वो सब भगवान की दिव्यता है, जिसको नारद जी ने वहां उस रूप से प्रस्तुत किया, उस पुरंजन राजा को। इसलिए भागवतम में सब कुछ दिव्य है, कोई भी चीज इसमें संसारी नहीं है। लेकिन भागवत के अलावा जो भी आप पुराण उठाएंगे, ग्रंथ उठाएंगे, उसमें आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। आपको संसार की गतिविधियां भी वहां देखने के लिए मिलेगी और बहुत सारी चीज आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसमें सब कुछ दिव्य है, और सब कुछ दिव्य होने के बाद भी एक कल्प वृक्ष है, जो जैसी कामना लेकर के भागवत के पास आएगा, वो भागवत तो उसकी वैसी कामना को पूरी करने के लिए समर्थ है, वो करेगी ही करेगी। लेकिन भागवत मूल रूप से देखा जाए तो कहीं भी सांसारिक क्रियाओं को पूरी करने के लिए, सांसारिक वासनाओं को पूरी करने के लिए बाध्य नहीं है। ये केवल आपको आपके कृष्ण तक पहुंचाने के लिए ही बाध्य है। अतः पूछे गए प्रश्न अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण एवं प्रासंगिक है। जो प्रश्न पूछे गए उनके द्वारा बिल्कुल प्रासंगिक है। ये भागवत क्यों लिखा गया, किस उद्देश्य से लिखा गया, इसकी प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई वेद व्यास जी को, ये सब प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं। तब आगे श्लोक संख्या 4 में कहते हैं, तस्य पुत्रो महायोगी समदृष्टि समसंगी न विकल्पकः एकांत मतिरुन्नेत्रो गूढ़ मूढ़ इवेयते। उनके पुत्र महान भक्त समदर्शी ब्रह्मवादी थे, जिनका मन सदैव ब्रह्मवाद में केंद्रित रहता था। वे सांसारिक कर्मों से परे थे, लेकिन प्रकट होने के कारण वे अज्ञानी जैसे लगते थे। आगे कह रहे हैं कि वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं वो ब्रह्मवादी थे। जन्म लेते के साथ ही वो वन को चले गए। ऐसा लगता था कि परम अज्ञानी है, ऐसा देखने से लगता था। क्योंकि कोई अगर कुछ कहता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि मूर्ख व्यक्ति है, अज्ञानी व्यक्ति है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। तो वही यहाँ पर सौनक आदि ऋषि कह रहे हैं कि तस्य पुत्रो महायोगी, जो उनके पुत्र हुए वो महायोगी थे। और क्या थे साथ में, कह रहे सम निर्विकल्प कहा एकांत मतिर नद्दो। एकांत मति था उनका, मन जो था एकांत में रहता था। कहीं किसी के साथ, संसार के व्यक्तियों के साथ संग करना या सांसारिक व्यक्तियों के साथ वार्तालाप करना, ऐसा कहीं भी देखा नहीं जाता था। जब भी होता था, सुखदेव गोस्वामी अकेले में ही किसी एकांत में बैठ करके किसी वृक्ष के नीचे ब्रह्म का ही ध्यान किया करते थे। सुखदेव गोस्वामी शुरू में ब्रह्मवादी ही थे, और ऐसा लगता था मानो वो अज्ञानी हो, क्योंकि उन्होंने, लेकिन प्रकट न होने के कारण वो संसारिक के कर्मों से परे थे। क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है उनके अज्ञानी, क्योंकि वे संसारिक कर्मों से परे थे।
कोई अगर संसार के कर्मों को ठीक से ना करे तो उसको भी आजकल अज्ञानी मान लिया जाता है, मूर्ख मान लिया जाता है। अरे इसको तो कुछ आता जाता ही नहीं है, इसको संसार की कुछ समझ ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि क्या कह दिया गया, कैसे ब्रह्मवादी व्यक्ति को जो संसार के कार्यों में नहीं लगा है, वास्तव में उसको मूर्ख ही समझा जाता है आज भी। उसी चीज को यहाँ पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तात्पर्य में समझाते हैं दो बार कि श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्त जीव थे, अतः वे सदैव जागरूक बने रहे कि वे माया के पास में न उलझे। वो हमेशा जागरूक रहते थे कि हमें माया न पकड़े। इसलिए वो जब गर्भ में भी थे तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हम तभी गर्भ से बाहर आएंगे भगवान, जब आपकी माया जो है वो हमको नहीं पकड़ेगी, नहीं बांधेगी, तब हम माता के गर्भ से बाहर आएंगे। तब जाकर के वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ से सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष की अवस्था में बाहर निकलते हैं। 9 महीने तक गर्भ में नहीं रहे वो, 16 वर्ष तक वो गर्भ में ही रहे और हमेशा सतर्क रहते थे कि माया से हम बचे रहे। आज का जीव जो है वो कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करता कि हमें माया से बचे रहना है, क्योंकि हम स्वयं माया के अंदर ही हैं। हम बचेंगे कब? हमें माया चारों तरफ से पकड़ करके रखा है, अब हमें छूटने का प्रयास करना है। जिस व्यक्ति को माया नहीं पकड़ी है वो बचने का प्रयास करता है कि कहीं पकड़ ना ले, लेकिन हमारी दशा क्या है कि हमें माया ने चारों तरफ से पकड़ करके रखा है। अब धीरे धीरे हमें माया से छूटने का प्रयास करना है और छूटने का एकमात्र तरीका है, भगवान कहते हैं माम एव प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, केवल भगवत कृपा से ही अब हम इस माया से छूट सकते हैं। अब अपने सामर्थ्य से हम कभी भी माया के बंधनों को काट नहीं सकते, कितना भी हम बुद्धिमान हो जाएं, लेकिन हम काट नहीं सकते। भगवान तो गीता में कहते हैं कि असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, अपनी अनासक्ति रूपी तलवार से तुम क्या करो, इसे काट दो। संभव है? इतनी अनासक्ति है, इतना वैराग्य है हमारे अंदर, लेकिन भागवत को श्रवण करके, नाम श्रवण करके हमारे अंदर कृष्ण के प्रति जब राग उत्पन्न होगा तो अपने आप स्वतः ही संसार के प्रति हम वैराग्य को जागृत कर लेंगे और ज्ञान भी हमारे अंदर जागृत हो जाएगा, जिस ज्ञान की तलवार से भी हम इस संसार रूपी वृक्ष को काट सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस जागरूकता की विस्तृत व्याख्या की गई है। श्रीमद् भगवत गीता में जागरूकता की विशेष व्याख्या की गई है कि जो व्यक्ति जागरूक होता है वो कैसे चलता है। दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ का भाषा जहां पर बात होती है, दूसरे अध्याय में वहां पर स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो जागरूक व्यक्ति होता है, उसकी क्रियाएं कैसी होती है, वो बोलता कैसे, चलता कैसे, बैठता कैसे, उठता कैसे है, सब कुछ का वर्णन वहां पर दूसरे अध्याय में किया गया है। मुक्त जीव तथा बद्ध जीव के पृथक पृथक कार्य है। मुक्त जीव और बद्ध जीव के दोनों के क्या है, पृथक पृथक कार्य हैं। मुक्त जीव निरंतर आध्यात्मिक उपलब्धि के पथ पर अग्रसर होता है। जो मुक्त जीव है वो हमेशा आध्यात्मिक पथ की ओर अग्रसर होता दिखेगा, जो बद्ध जीव के लिए एक स्वप्न जैसा है। बद्ध जीव के लिए क्या है, वो स्वप्न जैसा, वो चाह करके भी अपने मन को कृष्ण में जैसे लगाना चाहिए वैसे नहीं लगा पाता। लेकिन जो व्यक्ति मुक्त होता है वो निरंतर उसकी जो मति है वो कृष्ण के चरणों में लगी रहती है और निरंतर आध्यात्मिक प्रगति करता रहता है। उसे संसार का फिर भय भी नहीं व्यापता कि अब हम संसार पकड़ लेगा। लेकिन जो बद्ध व्यक्ति है उसका मन ही नहीं जाता कृष्ण की ओर, तो कैसे वो सोच सकता है कि अरे हमारा मन भी कब लगेगा कृष्ण की ओर। इसी चीज का वर्णन करते हुए चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि ऐसा कब दिन आएगा कि जब हम आपका नाम लेंगे और नाम लेते ही मेरे आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होगी। कौन सा श्लोक है, नयनम गलद अश्रुधारया वंदनम वंदनम गदगदया रुदहा। भगवान कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कब वो दिन आएगा कि जब हम आपका नाम ग्रहण करेंगे तो नाम ग्रहण करने मात्र से मेरे कंठ जो है वो अवरुद्ध हो जाएगा, आंखों से आंसू की धारा बहने लगेगी। वो दिन कब आएगा? ये सब किसके लिए है? ये सब हमारे लिए है कि हम कब उस जिज्ञासा को, कब वैसे उत्कंठा को अपने हृदय के अंदर प्रकट कर सके कि अब हमें कृष्ण का नाम ले और कृष्ण में हमारी मति लग जाए। ऐसा हम लोग कभी सोचते ही नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे संसार का काम करना बाकी है, संसार में इतने सारे बंधन है, इतने सारे प्रपंच हैं, इसको भी पूरा करना हमारा कर्तव्य है, क्या हम इसको छोड़ करके अपने कर्तव्य से क्यों भागे। आप अपने क्रियाओं को कीजिए, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि केवल और केवल मन और बुद्धि को मुझे
समर्पित कर दो और संसार के कार्यों में लगे रहो। मया अर्पितो मनोबुद्धि, कि मन और बुद्धि को लगा दो। युजस्व भारतः, और युद्ध करो। मन और बुद्धि को भगवान कह रहे हैं कि मेरे में समर्पित कर दो और संसार के कार्यों में लग जाओ। जब हमारे कर्तव्य इतने बड़े हैं, इतने सारे हमने फैला रखे हैं संसार में, तो उस कर्तव्य को शरीर के द्वारा निभाना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मन भी वहां पर लगा देते हैं, जबकि संसार में मन लगाने का जगह ही नहीं है, और ना संसार में मन लगता है। आज तक किसी व्यक्ति का संसार में मन नहीं लगा है। लोग कहते हैं फिर भी हम बंधन में हैं। आप कहते हैं कि संसार में भी किसी व्यक्ति का मन नहीं लगता, फिर भी हम संसार में क्यों बंधे हैं? आप अपने से देखिए कि आप जो 5 वर्ष पहले थे, जो चीज आपको पसंद था, क्या वही वस्तु आपको पसंद है? क्या वही उसी के पीछे आज भी मन भागता है? नहीं। अलग-अलग व्यक्ति, अलग-अलग संसाधन, अलग-अलग स्थान, अलग-अलग तरह के कपड़े, अलग-अलग तरह के लोग, अलग-अलग तरह की बातें। मन एक जगह नहीं टिकता संसार में, वो अलग-अलग जगह भटकता रहता है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, ऐसे भागता रहता है। इसलिए हमारा मन जो है संसार में लग ही नहीं सकता। और एक बार कृष्ण लग गया तो कृष्ण उसको छोड़ने वाले नहीं है। एक बार कृष्ण उतर गए किसी के मन के अंदर, तो कृष्ण ऐसे भी टेढ़े हैं, उनका टेढ़ा स्वरूप अगर एक बार चला गया तो फिर निकालना बहुत मुश्किल है। उनको डालना भी मुश्किल है, और एक बार अंदर चले गए तो उनको निकालना भी मुश्किल है। क्योंकि त्रिभंग ललित जो श्याम सुंदर है, वो एक बार किसी के हृदय में गए तो फिर चाह करके भी नहीं निकाल सकते। गोपियां तो वहां प्रयत्न करती हैं कि कृष्ण हमारे हृदय से जाए। नारद जी आकर के प्रश्न करते हैं कि आप ऐसे ध्यान में क्यों बैठे हैं? बताते हैं कि हम कृष्ण को अपने हृदय से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं नारद जी कि धन्य धन्य महाभागा, कि आप बहुत बहुत धन्य हैं। यथा ब्रज गोपिका नाम, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं कि सांसारिक लोग जो हैं, सामान्य लोग जो हैं, हृदय में कृष्ण को धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, और यहाँ के जो गोपियां हैं वो कृष्ण को अपने हृदय से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। और उनको भी पता है कि एक बार कृष्ण ने अगर पकड़ लिया तो कोई कभी छोड़ने वाले नहीं है। लक्ष्मी जी का हाथ पकड़ा, कहाँ आज तक छोड़ा? किसी भी गोपी का आज तक कहाँ छोड़ा कृष्ण ने? सबके साथ भगवान कृष्ण वैसा ही व्यवहार करते हैं। भगवान किसी को छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हम माया में फंसे हुए जीव जो है, वो जब निकलने का प्रयास करते हैं तो हमें केवल और केवल भगवान के शरणागत होकर के, भगवान की कृपा से ही इस संसार के जो माया पाशों से हम निकल सकते हैं। बद्ध जीव मुक्त जीव के वास्तविक कार्यों की कल्पना तक नहीं कर सकता। जो बद्ध जीव है वो मुक्त जीव की जो वास्तविक कार्य है उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। बद्ध जीव जहां इन आध्यात्मिक कार्यों को स्वप्न देखता है, वही मुक्त जीव जागृत रहता है। बद्ध जीव जहां पर इन आध्यात्मिक कार्यों का स्वप्न केवल देख रहा है, और वास्तव में जो मुक्त जीव होता है, उस स्वप्न में जो बद्ध जीव देख रहा है उसमें वो जागृत होकर के उस कार्य को कर रहा होता है। इसी प्रकार बद्ध जीव के कार्य मुक्त जीव को स्वप्नवत लगते हैं। किसी को लगता होगा ये तो सपना है कि हम कब भगवान के धाम जाएंगे, कब हमारे कृष्ण नाम लेते ही हम आंख से आंसू की धारा बहेगी, हम जब महामंत्र का जब जप करने के लिए बैठेंगे तो हमारे ही हृदय में भी कैसे भगवान की अलग अलग लीलाओं की स्फूर्ति होगी, हम कैसे सब भगवान के इसी वृंदावन में जाकर के उस दिव्य वृंदावन का दर्शन कर पाएंगे। ये सब क्या है, हमको स्वप्नवत लगता है कि ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता है। उसी चीज को यहाँ पर बता रहे हैं कि बद्ध जीव इस चीजों को समझने में असमर्थ होता है। भले ही ऊपरी तौर पर बद्ध जीव तथा मुक्त जीव एक ही धरातल पर लगे, बद्ध जीव और मुक्त जीव हो सकता है एक ही धरातल पर लगे, कि जैसे हम खाते पीते सोते चलते वैसा भी वही करता है, लेकिन वास्तव में वो अपने शरीर में रहता हुआ भी और इस संसार में रहता हुआ भी संसार में नहीं रहता। बहुत सारे ऐसे प्रसंग देखने सुनने को मिलते हैं कि जिसमें जीव यहाँ पर दिखाई देता है, उसका शरीर यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन कई बार वो नित्य धाम में भगवान के साथ लीला विहार का आनंद ले रहे होते हैं। और जब उनके शारीरिक विकार जब प्रस्तुत होते हैं, प्रकट होते हैं, तो पता चलता है ये जो दिव्य सुगंधी इसके शरीर से निकल रही है तो यहाँ की नहीं है, ये तो दिव्य धाम के। ऐसे बहुत सारे संत महात्माओं का आप दर्शन कर सकते हैं। आज भी वृंदावन जाएंगे, अलग अलग गुफाओं में, अलग अलग कुटिया में ऐसे ऐसे साधु आज भी भजन करते हैं, लेकिन वास्तव में भिन्न भिन्न कार्यों में लगे होते हैं। उनका ध्यान सदैव या तो इंद्रिय भोग पर होता है, फिर आत्म साक्षात्कार की ओर लगा रहता है। बद्ध जीव पदार्थ में मग्न रहता है, जबकि मुक्त जीव पदार्थ से पूर्ण रूप से निरपेक्ष होता है। जो बद्ध जीव होता है वो पदार्थ के विषय में सोचता है,
भोग के विषय में सोचता है। लेकिन जो मुक्त जीव होता है वो पूर्ण रूप से संसार के जो व्यवहार है उससे भी मुक्त होता है, पदार्थ से भी मुक्त होता है और निरंतर भगवान के ही चरणों में उसकी मति लगी रहती है। इस निरपेक्षता की व्याख्या आगे की जाएगी। वो कैसे निरपेक्ष थे इसकी व्याख्या आगे की जाएगी। जब सुखदेव गोस्वामी जी का वर्णन आएगा तब वहां पर हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा सब कुछ आगे के श्लोकों में वर्णन किया गया है। 5वें ही श्लोक कि उनकी निरपेक्षता कैसे है तो आगे वर्णन किया गया है, उसको हम लोग कल देखेंगे। आज किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो आज हम लोगों ने देखा 1, 2, 3 और 4 श्लोक। इन 4 श्लोकों में हम लोगों ने क्या देखा कि एक वेद व्यास जी कह रहे हैं कि सूत गोस्वामी ने प्रश्न पूछा है तो सूत गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं और सौनक आदि जी ने प्रश्न पूछा है, उनकी बधाई देते हुए, उनकी बड़ाई करते हुए और उनका सम्मान करते हुए कि भागवतम की रचना कैसे की गई, क्या प्रेरणा का कारण था। और उसके साथ ये भी पूछते हैं कि उनके जो पुत्र थे वो तो बहुत बड़े ब्रह्मवादी थे, समदर्शी थे। उनका जो मन था हमेशा ब्रह्म में केंद्रित रहता था और संसारी कर्मों से परे होने के कारण उसको लोग अज्ञानी समझते थे। इसके विषय में पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या है, लोग उनको क्यों ब्रह्मवादी निरपेक्ष समझते थे। ये सब प्रश्न यहाँ पर पूछ ही रहे हैं सौनक आदि ऋषि। जब तक ये प्रश्न पूछेंगे फिर इनका उत्तर आगे सुध गोस्वामी देना आरंभ करेंगे, फिर हम लोग वहां से उनके उत्तर को हम लोग समझेंगे। किन्हीं का कोई प्रश्न है? कोई प्रभु जी, माता जी? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? हमारी आवाज पहुंच रही है आप तक? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अच्छे से समझ आया आज आपने। अब लास्ट में उसका वो भी बता दिया जो आपने समझाया किया आज 3-4 लाइनों में अच्छे से। प्रभु जी इससे हटके मेरा एक प्रश्न था कि हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि अगर हम जिस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं उस दिन हमें निराहार रहना चाहिए, और अगर फिर भी निराहार भी ना रह सके, निर्जला भी ना कर सके, तो हमें दूध और फल पर रहना चाहिए। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी नहीं रख सकता वह मुझे नहीं पा सकता। मतलब प्रभु जी कल मैंने ये पढ़ा अपने गुरु महाराज जी का वाक्य, तो मतलब ये बात कहाँ तक मतलब वो है, जैसे हम लोग निर्जला तो नहीं रख सकते और दूध और फल पे भी नहीं रहते प्रभु जी, नमक लेते हैं थोड़ा सा एक्चुअली तबीयत वगैरह की वजह से ना, जैसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए वाक्य में ही या नहीं? जब एकादशी के लिए चैतन्य महाप्रभु जब उनके अनुयायी थे तो महाप्रभु कहते थे सबको ही कि वो निर्जल ही एकादशी का व्रत करें, चाहे कोई भी हो, सबको निर्जल रहने की प्रेरणा देते थे। लेकिन कलयुग के जीव ऐसे हैं तो उनके लिए प्रभुपाद जी ने सुविधा दे दिया है और हमारे आचार्यों ने भी कि अगर आप निर्जल नहीं रह सकते तो जल पी करके एकादशी का व्रत कीजिए, जल पी करके नहीं कर सकते तो फल लीजिए। तो ऐसे कर करके उन्होंने छूट दी है। तो इसलिए हमारे इस्कॉन में आप देखेंगे एकादशी के दिन इतने तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। एकादशी के दिन पिज्जा, बर्गर और डोसा भी मिलता है। तो ये सब जो है वो सब हमारे पास उपलब्ध है। एकादशी का मूल उद्देश्य है कि अपने 11 इंद्रियों को 10 ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया और मन के साथ हम भगवान का ही नाम चिंतन स्मरण उनकी सेवा में लगे रहे। इसलिए उस दिन भोजन की मनाही की जाती है। अगर आप भोजन करके भी अगर नाम ग्रहण करने में समर्थ हैं तो उस दिन आप फल आदि लेकर के व्रत करके आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। अगर आप निर्जला रखते हैं लेकिन फिर भी आप 24 घंटे वही काम कर रहे हैं जो आप बाकी 10 दिन कर रहे थे, और एकादशी के दिन भी आप वही कार्य को अगर करने में लग जाते हैं जो हम 10 दिन कर रहे हैं वही एकादशी के दिन भी करेंगे, तो एकादशी करने का कोई लाभ नहीं। सिर्फ व्रत है, उस व्रत का आपको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन उस एकादशी को करने का असली उद्देश्य है कि हम अपने सभी मन इंद्रियों के सहित कृष्ण की सेवा में लग जाए। इसलिए आचार्य, हम लोगों के आचार्य कहते हैं ना, एकादशी के दिन अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए। 16 हो रहा है तो कम से कम 25 करो, 32 हो रहा है तो 64 करो। जो लोग 16 कर रहे हैं वो उससे अधिक करने का प्रयास करें। तो मूल उद्देश्य है कि अपने मन को भगवान के चरणों में लगाना, अधिक से अधिक समय देकर, वो एकादशी का मूल उद्देश्य है। और एकादशी के दिन जो हम लोग व्रत करते हैं उससे जो पुण्य लाभ होता है उससे हमारे कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत होती है।
तो कहते हैं ना कि माधव तिथि भक्ति जननी, कि जो एकादशी तिथि है वो भक्ति को जन्म देने वाली है हमारे हृदय के अंदर। इसलिए कोई एकादशी का व्रत करके भी भक्त हो सकता है, धीरे धीरे कृष्ण का नाम ले सकता है, बहुत बड़ा महान भक्त हो सकता है। इसलिए अगर कोई कहता है कि नहीं हम एकादशी को निर्जल रहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन निर्जल रहने के साथ साथ आप कृष्ण का नाम अधिक से अधिक ग्रहण करते हैं तो अधिक अच्छा है। प्रभुपाद जी ने तो ये भी कहा कि चलो तुम नहीं हो सकता है तुमसे एकादशी करो तो कुछ खा लो, लेकिन कृष्ण का नाम ग्रहण करो, यहाँ तक कहा गया है। इसलिए ऐसा नहीं संकोच करना चाहिए कि महाप्रभु कह रहे हैं कि निर्जल व्यक्ति जो निर्जल एकादशी नहीं रखा है वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, कर सकता है। महाप्रभु किसी संदर्भ में किसी को बता रहे हैं, उस संदर्भ में जब हम चैतन्य चेतामृत पढ़ेंगे तो हम लोग वहां पर उसको समझेंगे। वहां पर चैतन्य चेतामृत में चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों कह रहे हैं। एक जगह तो ये भी कहते हैं कि जो 1 लाख नाम नहीं लेता वो भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, फिर हम लोग 16 माला ही क्यों लेते हैं। ये सबको हम लोग वहां पर समझ सकते हैं प्रभुपाद के सिद्धांतों के अनुसार। क्योंकि जब हमारे आचार्य आदेश देते हैं ना तो आचार्य की जिम्मेदारी होती है। प्रभुपाद जी ने आदेश दिया है कि तुम 4 दिन 16 माला जप करो, तुम्हें हम भगवत धाम पहुंचा देंगे। तो हमें उस निष्ठा के साथ भगवत नाम जप करना चाहिए कि हम भगवत धाम जा सके। लेकिन आचार्य जो कह रहे हैं उसको भी हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। शुरुआत में हमें 16 माला करनी चाहिए, फिर धीरे धीरे जब हमारी श्रद्धा चैतन्य महाप्रभु के ऊपर स्थापित हो जाती है तो हम 64 माला भी करने लग जाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो ये भी कहते हैं कि जो लखपति नहीं है, मतलब जो 1 लाख नाम नहीं लेता, मैं उसके घर भोजन नहीं करता, ये भी कहते हैं। मतलब जो नाम लेने वाला व्यक्ति है मूल रूप से महाप्रभु उसी को आशीर्वाद देंगे और उसी को अपनी कृपा देंगे, और वो सब कृपा आचार्यों के माध्यम से ग्रहण करनी चाहिए। इसलिए हमारे पास प्रभुपाद हैं, हम प्रभुपाद के आश्रित हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो हमें सिद्धांत दिया है, जो हमें नियम बताए हैं, उसके आधार पर हमें शुरुआती के समय में अपने नियमों को पालन करना चाहिए। हम बड़े बड़े आचार्यों के संदेशों को सिद्धांतों को सुन करके हम पालन नहीं कर सकते। जैसे कि आपने कहा कि हम निर्जला एकादशी नहीं कर सकते तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? होगी, इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है जी प्रभु जी, कल से इस वाक्य को लेके मैं काफी कंफ्यूज थी, तो आपने बड़े कुछ बहुत नहीं हो अच्छे रहा है, ढंग से मूल व्याख्या रूप से करी। है भगवान का नाम। बहुत अच्छे से व्याख्या की प्रभु जी आपने, मतलब परिस्थिति के हिसाब से मतलब हर चीज को बोला गया है ना, हर चीज का अलग अलग महत्व है। जैसे अभी आप बोल रहे हो कि प्रभुपाद परिस्थिति जी के ने हिसाब से नहीं, काल पात्र के हिसाब से कहा गया है कि कैसा पात्र है, जी 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 उस हिसाब बिल्कुल से। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद आपका, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। और कोई प्रभु जी, माता जी? कोई प्रश्न नहीं है किसी का? सब क्लियर? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत आपको प्रणाम। वॉइस ब्रेक हो रहा था, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, सुनाई नहीं दी। आपने कहा सुखदेव गोस्वामी जो है मतलब 16 साल की आयु में बाहर आए, तो उनके बाद हाँ, आपने कुछ तो आगे कहा था, वो सुनाई नहीं दिया हमें ठीक तरह से, क्या बोल रहे थे? सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष की अवस्था में जब अपने माता के गर्भ से बाहर आते हैं तो ब्रह्मवादी होते हैं, मूल रूप से वो ब्रह्म का ही ध्यान लगाते हैं। तो जन्म लेते के साथ ही जंगल की ओर चले जाते हैं और किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके ब्रह्म के ऊपर ही अपना ध्यान लगाते हैं। तो फिर प्रभु जी ऐसा है तो आपने कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी जब पेट में थे कि हमें माया से बचाना, हाँ, जब हम मतलब माया से बचाए तो ही हम बाहर जाएंगे, मतलब उनका भगवान के ऊपर भरोसा था। तो वो पैदा हाँ, होने के बाद वैसे ब्रह्मवादी कैसे क्या बन गए? क्योंकि उनको जैसे कि जब भगवान है, भगवान ब्रह्म परमात्मा का जो ज्ञान है वो सुखदेव गोस्वामी को शुरू से था। इसलिए उन्होंने पहले ही प्रार्थना की थी भगवान से कि हम नहीं माया के चक्कर में पड़ना चाहते हैं। तब तक वो गर्भ के अंदर ही रहे। और जहां तक ब्रह्म की बात है तो उन्होंने गर्भ के अंदर भी रह करके ब्रह्म की ही साधना की थी। सुखदेव गोस्वामी गर्भ माता के गर्भ से ही वो ब्रह्म का अनुसंधान करते थे, ध्यान करते थे। उनको ज्ञान था लेकिन उनकी रुचि जो है भगवान की तरफ नहीं थी। एक होता है ना कि ज्ञान तो होता है ब्रह्म का भी, परमात्मा का भी और भगवान का भी, लेकिन सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। सबके सामने अलग अलग व्यंजन रख दिया जाए और उस व्यंजन में जिसकी जो रुचि है उसको उठा करके वो ग्रहण कर लेगा।
क्योंकि उसने कभी भगवान का अनुभव नहीं किया है या कभी परमात्मा का अनुभव नहीं किया है। इसलिए जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो जब भगवान का रूप और भगवान के गुण का वर्णन किया जाता है वेद व्यास के शिष्यों के द्वारा सुखदेव गोस्वामी के सन्निकट, तो सुखदेव गोस्वामी दौड़ करके आते हैं उनके पास कि तुम किसकी बात कर रहे हो, ये कौन है ऐसा स्वरूप जिसका गुण इतना सुंदर है, जिसका रूप इतना सुंदर है, कौन है। तब जाकर के सुखदेव गोस्वामी जो है ब्रह्मवादी को छोड़ करके, ब्रह्म साधना को छोड़ करके कृष्ण की ओर अपने मति को लगाते हैं और फिर कृष्ण का उपासक बनते हैं, बाद में बनते। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न? कल्पना माता जी, निशा माता जी, विजेता माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा अभी सुखदेव गोस्वामी जी के बारे में, जैसे 16 वर्ष की आयु थी जब वो हुए थे, तो कोई बोलता है 14 वर्ष की आयु में हुए, 4 वर्ष का 12 वर्ष की अवस्था में बाहर निकले और फिर 4 वर्ष मतलब बढ़ा लिए, या फिर जैसे 16 वर्ष की आयु थी तो 16 ही वर्ष क्यों प्रभु जी? 16 वर्ष जो आयु कही जाती है ना, वो 16 वर्ष ऐसी आयु है कि जिसमें व्यक्ति जो है, आज का व्यक्ति नहीं, आजकल तो 16 साल में लोग बूढ़े हो जाते हैं। पहले समय में जो 16 साल का व्यक्ति होता था वो परम युवा माना जाता था, माने और किसी शारीरिक विकास की आवश्यकता नहीं है, उसका शरीर का पूर्ण विकास हो चुका है, जिसमें व्यक्ति की पूर्ण सुंदरता, पूर्ण सामंजस्यता झलकती है। यहाँ शरीर का पूर्ण रूप से गठन हो चुका है, वो अवस्था 16 वर्ष की ही मानी जाती है। इसलिए 16 वर्ष की ही आयु तक अपने शरीर को उन्होंने बढ़ाया था। और भगवान की भी शायद 16 वर्ष की ही रहती है ना? 16 वर्ष से कम है भगवान, 16 वर्ष से थोड़ी सी कम है। अच्छा, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। और कोई प्रभु, कोई माता जी? सब माता जी ही हैं आज। विजेता माता जी, आपको कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है पर ये आउट सिलेबस थोड़ा सा, इस भागवतम से नहीं है, सो मैं आस्क। बोलिए। जी, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि परसों सीता मैया और राम जी का विवाह था, तो कहीं-कहीं जगह पे थोड़ा-सा अलग-अलग बताया गया उनके विवाह को लेकर। कहीं पे बताया गया है कि उन सीता मैया जब 6 साल के थे उनका विवाह हुआ था, किसी पे लिखा गया है कि 11 साल में थे, कभी कहाँ पे लिखा गया है कि 18 साल में थे। तो मतलब सीता मैया और राम जी का विवाह किस मतलब उनकी आयु में हुआ था? कोई आइडिया है इस बारे में? वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी का जो उम्र था वो 9 वर्ष का था। 13 साल के थे उस समय रामचंद्र। जब वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं ना एक-एक लीला को, तो उसमें वर्णन मिलेगा हमको कि जब माता सीता कितने वर्ष तक रही। तो जब विवाह होकर के जब भगवान माता सीता और जानकी जब अयोध्या पहुंचते हैं, तो 10 वर्ष तक के आयु तक माता सीता जो है वो अयोध्या में रहते हैं। और 10 वर्ष के बाद ये सब लीलाएं आरंभ होती हैं कि अब भगवान रामचंद्र को अयोध्या का राजगद्दी देना है, और उसके बाद 14 वर्ष का वनवास जाता है। तो ऐसे हम लोग आयु की अगर गणना करते हैं तो वाल्मीकि रामायण के अनुसार 9 से 11 वर्ष मानी जाती है माता सीता की आयु जब उनकी विवाह हो रहा था। और 14 से 16 वर्ष के बीच हमारे रामचंद्र थे जब उन्होंने धनुष को भंग किया था और माता सीता से विवाह किया था। तो यही 2 ही प्रमाण हम लोगों को मिलते हैं। तो यही हम लोग मानते हैं कि माता सीता का जो उम्र था उस समय वो 9 से 11 के मध्य रहा होगा, या तो 9, 10 या 11, और रामचंद्र का 14, 15 और 16, यही आयु रही थी माता सीता और रामचंद्र का जब उनका विवाह हुआ था। ठीक है। कोई और संशय? नहीं? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। श्री श्री राधा रमन लाल की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।